हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में दोस्तों, और जो कि यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जानते हैं हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है और इसका मटेरियल, इसका एलिमेंट्स के बारे में आज हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या होता है। तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर द बेसिक कंपोनेंट्स और आइटम्स दैट आर इंक्लूडेड इन असरटेनिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु, ठीक है, या सर्विस, मतलब सेवा को बनाने में जितने भी खर्च होते हैं उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं, हम लोग जानते हैं मेन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या क्या होता है। तो फर्स्ट में आता है मटेरियल कॉस्ट, और मटेरियल कॉस्ट में क्या इंक्लूड्स होता है? तो इट इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स, स्टोर्स एंड सप्लाईज कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन। तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? जो भी कच्चा माल उपयोग होता है उसे क्या कहा जाता है, मतलब वो सब किस में इंक्लूड होता है? तो मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है? तो लकड़ी हो सकता है, कील हो सकता है, पेंट हो सकता है, ये सब क्या है? कच्चा माल है, ठीक है। इन सभी का खर्च मतलब क्या कहलाता है दोस्तों? मटेरियल कॉस्ट कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लेबर कॉस्ट के बारे में जानते हैं। तो इट इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट ऑफ लेबर, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड इंगेज्ड इन प्रोडक्शन। तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? लेबर कॉस्ट मतलब होता है कि इसमें वो इंक्लूड होता है जो मज़दूरों को दिया गया वेतन या मजदूरी होता है, वो होता है कॉस्ट जो लगता है मज़दूरों को देने का, उसे कहा जाता है दोस्तों श्रम को, श्रम लागत या लेबर कॉस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल में क्या क्या आता है, जैसे कारपेंटर हो गया, पेंटर हो गया, हेल्पर हो गया, ये सब का जो सैलरी होता है वो लेबर कॉस्ट कहलाता है। अब आते हैं नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या होता है दोस्तों? तो एक्सपेंसेस दैट कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद अ कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर। एग्जाम्पल के लिए है कैरेज इनवर्ड, पावर, इटिशी। तो इसका क्या मतलब होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या होता है दोस्तों? तो ऐसे खर्च होता है जिन्हें किसी एक विशेष प्रोडक्ट से सीधे जोड़ा जा सके, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा? तो मान लीजिए कि मशीन का किराया है, कैरेज इनवर्ड है, कोई डिजाइन का खर्च आ रहा है, तो ये क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में, और इसमें क्या क्या इंक्लूड्स है। तो एक्सपेंसेस दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड, जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइड नहीं होता है विथ ए कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर, ठीक है, विथ ए कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर में। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है दोस्तों ओवरहेड का? तो होता है रेंट, डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट वेजेस, इंश्योरेंस, ईटीसी, ये सब आता है किस में? तो ओवरहेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आते हैं अदर एलिमेंट्स। अदर एलिमेंट्स में क्या क्या होता है? तो जैसे कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, विक्रय व्यय, मतलब नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, मतलब प्रशासनिक व्यय या फिर फाइनेंस कॉस्ट, वित्तीय लागत, ये सब आता है अदर एलिमेंट्स का कॉस्ट। कुछ इसका देखते हैं दोस्तों, इसका देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। तो मटेरियल प्लस लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू क्या होता है? प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट बराबर क्या होता है दोस्तों? मटेरियल प्लस लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस बराबर प्राइम कॉस्ट। नेक्स्ट है प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट का एक मतलब फैक्ट्री कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। नेक्स्ट है फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बराबर कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएगा तो यही फार्मूला से सॉल्व होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग के बारे में जानते हैं। तो सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग क्या होता है? सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग रेफर्स टू द मेथड और टेक्निक यूज्ड फॉर एक्यूमुलेटिंग, असर्टेनिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। मतलब किसी वस्तु की लागत ज्ञात करने की विधि को क्या कहा जाता है? कॉस्ट ज्ञात करने के लिए
सिस्टम कॉस्ट कहा जाता है, जिसमें हम लोग सारे वस्तु का जो कॉस्ट निकालते हैं उसे सिस्टम कॉस्ट कहा जाता है। ठीक है। द मेन सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग आर, मेन सिस्टम क्या क्या है, तो सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग में आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ प्रोडक्शन, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ स्कोप। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ प्रोडक्शन में दो आता है दोस्तों, क्या क्या होता है, जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग। तो जॉब कॉस्टिंग में क्या आता है, जॉब कॉस्टिंग में होता है इट इज़ यूज्ड वेयर प्रोडक्शन इज ऑफ स्पेसिफिक जॉब और कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक जॉब और कॉन्ट्रैक्ट, जब हर ऑर्डर क्या होता है अलग अलग हो तो उसे जॉब कॉस्टिंग कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है दोस्तों, सी बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, इटीसी। ठीक है। घर बनाना, जहाज बनाना, प्रिंटिंग, बिल्डिंग बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, ये सब आता है जॉब कॉस्टिंग में। और प्रोसेस कॉस्टिंग में होता है इट इज़ यूज्ड वेयर प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअस एंड लार्ज क्वांटिटी। ये क्या होता है, बड़े पैमाने पर लार्ज क्वांटिटी में होता है। ठीक है। इसका उत्पादन क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में होता है। जैसे कि एग्जांपल में आता है शुगर, सीमेंट, पेपर, ईटीसी, ये सब आता है प्रोसेस कॉस्टिंग में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग, नेक्स्ट है जो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ स्कोप के बारे में। तो इसमें क्या क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट कंट्रोल है। और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या आता है, तो इट इज़ कंसर्न्ड विद असर्टेनिंग कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस आता है। और कॉस्ट कंट्रोल में होता है इट इज़ कंसर्न्ड विद कंट्रोलिंग कॉस्ट बाय सेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ इसका क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों कॉस्ट, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया कि कॉस्ट का पता करने का कार्य करता है, और कॉस्ट कंट्रोल हो गया खर्च को नियंत्रित कैसे करना होता है, उसमें कॉस्ट कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है, अब हम लोग देखते हैं दोनों में डिफरेंस, जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग में। तो नेचर ऑफ प्रोडक्शन में जॉब कॉस्टिंग में आता है इंटरमिटेंट और स्पेसिफिक, प्रोसेस कॉस्टिंग में आता है कंटिन्यूअस एंड मास। ठीक है। और नेक्स्ट है कॉस्ट यूनिट में, जॉब कॉस्टिंग में आता है जॉब और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। प्रोसेस कॉस्टिंग में होता है प्रोसेस और डिपार्टमेंट बेसिस पे होता है। नेक्स्ट है कॉस्ट एक्यूमुलेशन में, जॉब कॉस्टिंग में होता है फॉर ईच जॉब सेपरेट होता है, जबकि प्रोसेस कॉस्टिंग में फॉर ईच प्रोसेस पीरियड के अकॉर्डिंग होता है, प्रोसेस की कॉस्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल में, जॉब कॉस्टिंग का एग्जाम्पल होता है कंस्ट्रक्शन, प्रिंटिंग, बिल्डिंग, ये सब होता है जॉब कॉस्टिंग का एग्जाम्पल। जबकि प्रोसेस कॉस्टिंग का एग्जाम्पल होता है शुगर, सीमेंट, पेपर, एक्स्ट्रा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।